हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान हैं। हम बातचीत करेंगे। आप लोगों ने कहा है, आप ही के नेता हैं, 2 डिप्टी सीएम, एक अल्पसंख्यक, एक सवर्ण समाज से होना चाहिए। और चिराग पासवान की भी बात करेंगे हम लोग। चिराग पासवान ने भी इच्छा जाहिर की है विधायक का चुनाव लड़ने का। पहले तो आप ये जवाब दीजिए, 2 डिप्टी सीएम की ज़रूरत क्यों पड़ी आप लोगों को? एक अल्पसंख्यक समाज से, एक सवर्ण समाज से। अभी की जो सरकार चल रही है इसमें भी 2 डिप्टी सीएम है। पहले भी जो सरकार चली थी उसमें भी डिप्टी सीएम थे। काम को और आसान बनाने के लिए, एम्पावर करने के लिए, समाज सेवा के लिए। तो न्याय संगत बात है ना, कांग्रेस पार्टी के जो आला कमान ये बात कह रहे हैं तो वो तो न्याय संगत बात कर रहे हैं ना, क्योंकि न्याय में एम्पावरमेंट भी है। ताकत दीजिएगा तब ना कि खाली वोट लेना है, ताकत भी देना पड़ता है। और मुझे इसमें लगता है कि कोई दिक्कत, जो हमारी गठबंधन, इंडिया गठबंधन, जो बिहार में हम लोग आने वाले दिनों चुनाव लड़ेंगे, तो इस प्रपोजल में कहीं हमको लगता है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। शकील साहब, ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम समाज को वो पद नहीं मिल पा रहा। डिप्टी सीएम की आपने डिमांड किया है, हम लोग वोट देते हैं, आपने अभी कहा हम लोग को वो पद नहीं मिल पा रहा है, तो क्या आप लोग डिप्टी सीएम के लिए? ये न्याय संगत बात है। मैंने कहा अदलो इंसाफ पर मबनी बातें होनी चाहिए। और ज़माना बदल गया है। किसी भी प्रपोजल का कोई कॉन्टेक्स्ट होता है, और कॉन्टेक्स्ट ये है कि आप अगर देखिएगा 1990 से बिहार में या देश के हर जगह, हर जाति और समूह चाहती है कि वो सत्ता के साथ रह करके सेवा करे। तो मुस्लिम समुदाय भी चाहती है। वो कोई अन्यास तो है नहीं, कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई सपना आ गया है। ये चीज़ें तो हो सकती हैं और हो रही हैं। और जहाँ तक इंडिया गठबंधन के वोट देने का प्रश्न है, तो आप देखिएगा कि हमारा संविधान 4 चीज़ों पे टिका हुआ है। और सामाजिक न्याय पे टिका हुआ है, समाजी इंसाफ, एकता पे टिका हुआ है, सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता, रिपब्लिक, सोशलिस्ट, ये सब उसके आधार हैं, उसकी आधारशिला है। तो उस आधारशिला में सारे समूह आते हैं, हर व्यक्ति आता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका एम्पावरमेंट होना चाहिए, उस समूह का एम्पावरमेंट होना चाहिए। तो मुस्लिम समुदाय भी चाहती है, वो भी अपने नेता को देखना चाहती है। हमारा जो स्वर्ण समाज है वो भी चाहता है, हर समाज चाहता है, ओबीसी, ईबीसी, दलित, सब चाहता है कि एक रिप्रेजेंटेशन जो है वो एक मजबूत रिप्रेजेंटेशन उसको लगना चाहिए। तो हमारे आला कमान ने जो ये बात कही है, वो आला कमान ने बिल्कुल न्याय संगत और आज के कॉन्टेक्स्ट में, परिप्रेक्ष्य में ये बातें कही हैं, और उससे मैं एग्री करता हूँ। उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। रहा सवाल कि हम लोग के इंडिया गठबंधन में चीज़ें समय पे तय होती हैं और सारा नेतृत्व है। हमको नहीं लगता है कि बिहार में जो हम लोग 4 पार्टी हैं, जो इसमें है, लेफ्ट पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है और राष्ट्रीय जनता दल है, इन पार्टी के अंदर भी कभी कोई बैठक होगी तो इस प्रपोजल पे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर 2025 के चुनाव में भी वक्त है, तो अगर 2025 में महागठबंधन की सरकार बनती है, सीएम तेजस्वी होंगे और 2 डिप्टी सीएम होंगे, एक अल्पसंख्यक समाज से, एक हमारे सवर्ण आला समाज कमान ने तो, हमारे कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप ने ये बात तो कही है ना, से। आपकी बात कि समझ जाहिर सी बात है कि हम क्या कह रहे हैं, ओबीसी, ईबीसी, दलित, माइनॉरिटी, सामान्य वर्ग, यही वर्ग है, यही वर्गों का समूह है। इन समूहों में से हम तो ये कह रहे हैं ना भाई कि यादव समाज एक बड़ा समाज है, एम्पावर्ड समाज है, मजबूत समाज है, तो उसका मुख्यमंत्री हो। उसके बाद और जो समूह जो इसको मजबूत करता है, इस गठबंधन को, तो हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि अपने अपने समूह को लोग वहाँ पे देखें। कौन होंगे मुस्लिम समाज से? कहीं शकील अहमद खान तो नहीं? नहीं नहीं, इस सब पर कभी सोचते भी नहीं है। सवाल न्याय की बात करना है। न्याय स्थापित होगा, कौन कहाँ बैठेगा, कौन कहाँ जाएगा, वो तो चीज़ें समय के साथ तय होती है। हमारे सामने 2 चैलेंजेस है। एक चैलेंज ये है कि यह जो अंडा गठबंधन चल रहा है, जो एनडीए अंडा उसको बोलते हैं, तो अंडा गठबंधन के लोग जिस तरह से रूल कर रहे हैं, डबल इंजन की सरकार यहाँ हो, उत्तर प्रदेश में हो, देश में हो, जिस तरह से इन्होंने बैड गवर्नेंस का एक मिसाल पेश किया है, जहाँ नौजवान रोजगार मतलब बेरोजगार होता चला गया, वादों के, झूठे वादों की कतार लग गई। तो सबसे पहले इनको परास्त किया जाए, इनके विचारधारा को परास्त किया जाए। उसके बाद जब गवर्नेंस हमारे पास आए तो वो इंसाफ पे मुबनी होना चाहिए, इंसाफ पर आधारित होना चाहिए। चिराग पासवान ने इच्छा जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि संसद
ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं विधायक का चुनाव लड़ें और प्रदेश की जनता की प्रदेश में रहकर सेवा करें। इसे किस रूप में आप देख रहे हैं? ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। चिराग पासवान जी, जो कि आज के दिन में माननीय प्रधानमंत्री के हनुमान हैं, जी। तो या तो हो सकता है कि उन्होंने उनसे बात की होगी, एक तीर से कई शिकार करना होगा, लेकिन इच्छा जाहिर की है तो अच्छा है। लेकिन इस इच्छा के बारे में उनको तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू सबसे ना बात करना पड़ेगा। यहाँ तो जो अभी कुर्सी पर हैं जो लोग, उनसे बात करनी पड़ेगी। हो सकता है बात किया भी होगा। लेकिन एक बात उन्होंने कहा कि 2025 का चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में लड़ेंगे। क्या 2030 को लेकर वो सोच रहे हैं? अभी से ही हुंकार उन्होंने भर इतना दिया। लंबा नहीं सोचता है वो नौजवान, वो तो चाहता है जल्दी से कुछ हो जाए। हम हाँ। उनको जानते हैं ना बचपन से, तो जल्दी कुछ सोच रहे हैं वो। लेकिन नि- जल्दी सोचने के लिए जिनके हनुमान बने हुए हैं उनसे इजाजत लेनी पड़ेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी नीतीश जी को डिक्लेयर कर दिया है। एक एक आखिरी रिएक्शन लेंगे। मुख्यमंत्री महिला संवाद यात्रा पर निकल रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कई डेटा भी उन्होंने जारी किया है, कहाँ कहाँ पैसा खर्च होंगे। इसे आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, हर पार्टी अपने फैलाव के लिए यात्राएं करती है, संवाद करती है, मिलती जुलती है। यह कोई कठिन बात नहीं है। नीतीश जी को जो कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा कि महिलाओं को वो देंगे क्या, महिला एम्पावरमेंट के प्रोसेस को कितना मजबूत करेंगे। क्या वो जीविका दीदी को, आशा दीदी को, जो हमारे आंगनवाड़ी केंद्र में महिलाएं काम कर रही हैं 1000, 1200, 1500 रुपए पे, तो जो महिलाएं समाज के काम में लगी हुई हैं, सरकार के काम में लगी हुई हैं, वो अपना ऐसे व्यर्थ जीवन गुजारेंगी कि उनको पैसा कौड़ी बढ़ाइएगा, उनको जीवन का कोई बढ़िया आधार दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा, सवाल वहाँ पे खड़ा है। फिर बिहार में न जाने कितने केसेस महिला उत्पीड़न के हैं, सैकड़ों मिसालें आपको मिल जाएंगी, हर तरफ मिल जाएंगी। महिला उत्पीड़न का मामला भी चलता रहे और यात्रा भी चलती रहे तो ऐसा तो होगा नहीं है। तो आप उनको एहसास दिलाइएगा ना कि नहीं, मेरे समय में सब कुछ अच्छा है। अच्छा तो है नहीं। आपको मैं बताऊं, सबसे ज़्यादा यहाँ पे महिला कांस्टेबल हैं अपने बिहार में। महिला कांस्टेबल है, और महिलाओं के लिए जो उनके थाना है, थाना पे महिलाओं के रहने की कोई स्थिति बनाई, आप बिना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, बिना सुविधा प्रदान किए आप उसको भर्ती में ले रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ सुविधा है कि नहीं? तो इनको ये सवाल का सामना करना पड़ेगा। महिला सम्मान का मतलब है कि पूरा पूरा सम्मान, आधा अधूरा सम्मान से तो होगा नहीं। तो इसलिए यात्रा जरूर करें, मिले जुले, वो तो हर पार्टी करती है। चिराग अगर चुनाव लड़ते हैं विधायक का यहाँ से, तो क्या कांग्रेस पार्टी अगर समर्थन करेगी, अगर आना चाहे तो? अगर उधर मन अगर नहीं हो, क्योंकि ये देखिए, क्योंकि ये मुख्यमंत्री को ही लेकर वो कहीं ना कहीं, क्योंकि जो केंद्र मंत्री है वो प्रदेश में आके विधायक का चुनाव क्यों लड़े? तब गाहकी बनिया तोले नहीं और गाहकी बोले कि ज्यादा तोलिएगा, ऐसा होता है क्या? मतलब भारतीय जनता पार्टी के साथ वो रहेंगे, हनुमान बन के रहेंगे, और एक और होते कि जो सो जाल में मछली आया नहीं है, 9 टुकड़ी टुकड़ी बखरा कर रहे हैं हम लोग। ये प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि चिराग पासवान बिहार में एमएलए बनने का मन है उनका, तो आवे मैदान में। अब मैदान में आने के पहले लेकिन उनको कुछ चीज़ें सॉल्व करनी पड़ेगी विद इन अंडा गठबंधन। वो सॉल्व कर लें, उसके बाद बात की बात। ये तो और भी चर्चा होंगी। आप सुन रहे थे कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान को। सत्ता के दावेदारों के हिस्सों से कुछ सवाल जवाब हुए, बाकी सिलसिला चलता रहेगा। अब आपकी बारी है, आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, और बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। मैं सन सिंह, पटना। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं
ई होम्स पैनोरामा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।